देखिए, अब जितने भी सवाल उनके ऊपर उठे कि भाई 6 करोड़ का मार्बल लगा दिया, 1 करोड़ रुपए का पर्दा लगा दिया, ठीक, उनकी पार्टी ने इनकार नहीं किया। उनकी पार्टी ने यह कहा कि पहले यह बताइए कि क्या केवल एक ये मुख्यमंत्री है या एक सरकारी आवास है जो रीडिजाइन हो रहा है या रीडेकोरेट हो रहा है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री का घर कितने में बन रहा है, कोई ये बता दे। 500 करोड़ रुपए में। देखिए, पहले तो मुझे याद आता है ये वो थे जो कहते थे 2 कमरे के फ्लैट में मैं रह लूंगा। आज कहते हैं दूसरे मुख्यमंत्रियों का घर। पहली बात तो देखिए, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। उसके बाद आप देखिए, उतना ही नहीं, अब किनका साथ ले रहे हैं? जिनकी कसमें खाई थी कि ये सबसे करप्ट हैं। आज जो मनीष सिसोदिया जी के समर्थन में लेटर साइन करवाया, अखिलेश यादव जी से भी करवाया और लालू यादव जी की पार्टी से भी करवाया। आप सोचिए कि इतना बड़ा बदलाव इनके अंदर आया। तो मैं ये कहना चाहता हूं, कोई एक मुख्यमंत्री बताइए तो जिसने कहा हो कि हम कभी मुख्यमंत्री का बंगला नहीं लेंगे। अब आपको बताता हूं, जो इन्होंने कहा कि दोनों के बीच में कोई तुलना होने की बात, तो बड़ी अच्छी बात है कि अब ये उस लीग में शामिल हो गए। जैसे कभी किसी जमाने में चर्चा होती थी ना मायावती जी के बंगले की, दक्षिण भारत के कुछ नेताओं के बंगले की, अब उस कैटेगरी में केजरीवाल जी आ गए। अब मान लीजिए वो सब नेता, याद करिए पटना में एक न्यूज आई थी, बहुत आलीशान बंगला था, उसको जाके जब इनकम टैक्स वालों ने पकड़ा तो उसका कोई दावेदारी नहीं निकला। मतलब कोई आया ही नहीं क्लेमेंट कि ये मकान है किसका, और शानदार बन के खड़ा था। उसके बारे में शक है कि वहां के प्रथम परिवार के किसी सदस्य का था। अब केजरीवाल जी उस श्रेणी में आके खड़े हो गए हैं। तो जो नई राजनीति करने वाले आए थे, ऐसा लगता है कि ये सारे करप्ट नेता कह रहे हों, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का साया हो गए। अब वो उन्हीं के हिस्से में आ गए। अब दूसरी एक सीरियस बात कहता हूं, देखिए, जब आप ये कहने का प्रयास करते हैं, प्रधानमंत्री से तुलना करते हैं, अरे आप एक ऐसा राज्य है जो पूर्ण राज्य भी नहीं है, उसके मुख्यमंत्री आवास की तुलना आप प्रधानमंत्री आवास से करते हैं। प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी इतनी इंपॉर्टेंट होती है, एसपीजी कवर होता है, एसपीजी कवर के अलावा एयर कवर भी होता है उसमें। मिसाइल का अटैक हो जाए तो उसका भी काउंटर के लिए होता है। मैं वो सारी बातें एलेबरेट नहीं करना चाहता। दुनिया के सबसे संवेदनशील 4-5 राष्ट्राध्यक्षों में से एक मोदी जी के सुरक्षा की दृष्टि से बनाई गई चीजों के बारे में आप वो तुलना कर रहे हैं, तो मुझे लगता है, फिर मैं कह रहा हूं, या तो आप बचकाने हैं या आप शातिराने हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, जब इनका बदलाव देखते हैं साहब, पहले कहते थे ना गाड़ी नहीं लेंगे, वो वैगन आर अब कहीं दिखाई पड़ती है जो 2013 में दिखाई पड़ती थी। सिक्योरिटी नहीं लेंगे, हम ये नहीं कहते सिक्योरिटी लेना चाहिए, वो उनकी गलती थी, परंतु आज उनके पंजाब के मुख्यमंत्री 3 दर्जन गाड़ियों के लश्कर में चलते हैं। 3 दर्जन गाड़ियों के, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के भी फ्लीट से ज्यादा है और प्रकाश सिंह बादल स्वर्गीय उनके भी फ्लीट से ज्यादा है। इसलिए मैं कहूंगा, अब जब वो बन के कहते थे, शपथ पत्र भी करवाया था अपने सारे विधायकों से, मैं कोई सरकारी बंगला नहीं लूंगा, सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, सरकारी सिक्योरिटी नहीं लूंगा, ये नहीं लूंगा, और आज जब कहते हैं दूसरे मुख्यमंत्रियों को देखो, तो मुझे लगता है बड़े मासूम लगते थे मेरे सनम, क्या से क्या हो गए देखते देखते। देखिए, एक बात ठीक है, अरविंद केजरीवाल जी को राजनीति में आने के बाद प्रैक्टिकल क्या होता है जमाने में, दुनिया में, ये उनको पता चला। पहले तो वो ये सारी बातें करते थे जो आपने कही, इसलिए उन्होंने फिर बंगला भी लिया, फिर बड़ा दफ्तर भी लिया, फिर सिक्योरिटी भी ली, तमाम चीजें ली। तो आज उनके जो साथी हैं, क्योंकि केजरीवाल जी खुद तो बोले नहीं, तो उनके साथी कह रहे हैं कौन सा विचित्र काम हो गया है, ऐसी कौन सी नायाब चीज ऐसी हो गई है जो दुनिया के सारे मुद्दे छोड़ करके मीडिया भी केजरीवाल जी के पीछे पड़ा है, सारे विपक्षी भी उनके पीछे पड़े हैं। ठीक है, बंगला ही तो बना लिया, बोले 3 बार तो घर की छत गिर चुकी थी, अब मुख्यमंत्री क्या ऐसे घर में रहेगा? अच्छा, अब देखिए, पहली बात जो आपने कहा कि वो कुछ भी ऐसा अलग नहीं कर रहे हैं, तो हम ये कहना चाहेंगे कि 45 करोड़ रुपए रिनोवेशन में लगे हैं। मतलब दिल्ली में शायद 1%, 0.1% भी लोग की वो हैसियत नहीं होगी कि 45 करोड़ का मकान खरीद सके। 1 करोड़ रुपए के पर्दे लगे हैं। 90% दिल्ली वासियों की स्थिति नहीं होगी कि 1 करोड़ का मकान हो उनके पास, जितने के पर्दे लगे हैं। अच्छा, ये बताइए, छत गिर रही थी, ये गए थे ना अंदर, याद करिए शीला दीक्षित जी के समय में एसी गिन के बताए थे कि 21 एसी लगे हैं, तब छत नहीं देखे थे। या तो तब आप गलत थे या अब आप गलत हैं, और आपने ठीक है। मगर मैं ये जानना चाहता हूं, अगर छत गिर रही थी तो ये वियतनाम के स्पेशल क्लास मार्बल का छत की स्ट्रेंथ से क्या कनेक्शन है? ये 1 करोड़ रुपए के
पर्दे का छत की स्ट्रेंथ के साथ क्या कनेक्शन है? भाई छत में होता कि आप गर्टर लगाते, वो बीम लगाते, स्टेनलेस स्टील की बीम लगाते, पर यह समझ से परे है। महत्वपूर्ण बात इसलिए है कि आज दिल्ली की जनता अपने को ठगा हुआ, स्तब्ध महसूस कर रही है। जो दावा करके आए थे कि हम राजनीति बदल देंगे, उनका यह स्वरूप दिखाई पड़े और उसके बाद बेशर्मी के साथ उसको डिफेंस किया जाए, यह अपने आप में दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है, सिर्फ हास्यास्पद नहीं है। एक बार यहाँ इतने सारे लोग हैं, सबसे पूछ लेते हैं, ये आप लोगों को अटपटा लगा जब ये सुना कि भाई मुख्यमंत्री ने अपने घर में 45 करोड़ रुपए लगाए, 45 करोड़ से रेनोवेशन किसी मकान का होना, क्या ये सुनने में अजीब लगता है? और ये बात अगर अरविंद केजरीवाल कहते हैं तो क्या ज्यादा अजीब लगता है? क्योंकि वो ये दावे करके आए थे, वो एक आंदोलन से निकल करके आए थे, इन सब चीजों के खिलाफ तो वो बोलते थे, तो क्या ये ज्यादा उन्होंने किया ये ज्यादा गलत लगता है? आपको अगर कुछ कहना है तो आप बोल सकती हैं। ठीक सर, जो पॉलिटिशियन करप्शन के अगेंस्ट खड़े हुए थे अन्ना हजारे के साथ, वो आज इतने महंगे मकान का रेनोवेशन करा रहे हैं। इतने में कई सारे लोगों का घर बन सकता था, कई सारे यमुना साफ हो सकती थी, जो PWD में ये वादा कर रहे हैं। बहुत सारे काम हो सकता था, सिर्फ घर का रेनोवेशन मेरे को समझ नहीं आता। इतने महंगे पर्दे मेरे घर में तो नहीं लगे यहाँ सबके घर के पर्दे मिला दे तो भी इतने महंगे नहीं लगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।